बच्चों, ये है मिंटू, पढ़ाई चोर। अपनी अम्मा से डांट खाने के बाद ये अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला जाता है। पर कमरे में जाने के बाद ये सोचता है, मिंटू, पढ़ाई क्या ही मुसीबत है। पता नहीं ये पढ़ाई किसने बनाई है। मुझे कुछ आइडिया सोचना चाहिए ताकि मैं घर से बाहर जा सकूं। अब वो चुटकी के पास आता है और उससे पेंसिल पर लड़ाई करनी शुरू कर देता है। चुटकी अपनी अम्मा को बुलाती है और कहती है, मिंटू मेरी पेंसिल नहीं दे रहा। दोनों की अम्मा उन्हें समझाती है और मिंटू को 50 रुपए देती है। जाओ और जाकर अपनी पेंसिल ले आओ। मिंटू दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। चलो, पढ़ाई से जान छूटी, बाहर जाऊंगा और 50 रुपए की लेस और कुरकुरे खाऊंगा। अब दोनों जाते हुए सोच रहे होते हैं कि अब बना है वो मुहावरा, न कट्टी न बच्ची ते नींद आए अच्छी, न कट्टी न बच्ची ते नींद आए अच्छी। दोनों 50 रुपए लेकर एक दुकानदार के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं, हमें एक पैकेट कुरकुरे का और एक पैकेट लेस का दे दो और हमारे गोग के लिए भी बिस्किट का पैकेट दे दो। चुटकी मिंटू को समझाती है कि मेरे लिए एक लेस का पैकेट ले लो और अपने लिए पेंसिल खरीद लो। लेकिन मिंटू उसकी बात नहीं मानता। इतने में चुटकी की दोस्त वहां से गुजर रही होती है तो वो मिंटू और चुटकी को देखकर वहां आ जाती है और मिंटू चुटकी की दोस्त को देखकर शोखियां बिखेरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले गोग के लिए बिस्किट खरीदता है और गोग को दे देता है। फिर एक और बिस्किट खरीद कर चुटकी की दोस्त को दे देता है और चुटकी मुंह देखती रह जाती है अपने भैया का। इतने में चुटकी बताती है, भैया आपके पास सिर्फ 50 रुपए हैं, ज्यादा चीजें ना खरीदो वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मिंटू अपनी बहन चुटकी की बात नहीं सुनता और कभी चुटकी की दोस्त को बिस्किट और कभी चोकोबार खरीद कर देता है और उसके साथ बातें करना शुरू हो जाता है। जैसे ही दुकानदार उन्हें बातें करता हुआ देखता है तो उनकी तरफ आता है और कहता है, लाओ मिंटू अपने पैसे दो जो तुमने कुछ खरीदा है। मिंटू पूछता है, कितने पैसे हैं? तो दुकानदार बताता है कि 100 रुपीज हैं। तो मिंटू बहुत परेशान होता है और कहता है, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, मुझे चुटकी की बात मान लेनी चाहिए थी। चुटकी मिंटू से नाराज होकर उसे बातें सुनाकर घर की तरफ चली जाती है।